पिछली बार क्या हुआ था याद नहीं है क्या? तमाशा खड़ा कर दिया था तुमने यहाँ पर। इमरान, अच्छा होगा इसे ले जाओ यहाँ से। अगर तुम मुझे अंदर जाने नहीं दोगे तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अंदर नहीं जा सकता? अरे भाई क्या कर रहे हो यार, बहस मत करो। ठीक है, ऐसे ही सही। अंदर वालों को मेरा सलाम कहना। अच्छा हाँ हसन, अम्मी को बता देना कि हम जा रहे हैं, याद से। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। 80 साल गुजरने के बावजूद हमने अपनी सकाफत को नहीं छोड़ा है। आसिम शकीब का वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि आपकी जबान में लव ट्रस्ट है, अपनी तमाम सरगर्मियों को इसी तरह जारी रखेगा और लोगों की मदद करता रहेगा। मेरी बेटी निदा सैरस और मेरे दामाद सलीम सैरस, जो कि मुस्तकबिल में इस ट्रस्ट के मैटर्स को देखेंगे। आप सबको इस पार्टी में मैक के हमरा खुश आमदेद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस पार्टी को एंजॉय करेंगे। बाय द वे, अपने हाथों की खूब एक्सरसाइज कर लीजिए। आज पार्टी में किसी के हाथ नीचे ना दिखे, हवा में होने चाहिए, समझे आप? देखो कैसे देख रहा है तुम्हें। चलो फारूक, अब हम चलते हैं। मॉम, मेरा मेकअप तो खराब नहीं हुआ। नहीं मेरी जान, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो मीरा। जी आती। यार उस लड़के के होलिये को देखो जरा, मेरा दिल चाह रहा है उसको पूरी तरह चेंज कर दूं। इसके सर को अपने पेट के ब्रश से कंघी करके इसके पेट के लिए थोड़ी सी मिठाई और मसल्स के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कराई जाए तो शायद बेहतर इंसान लगे। सॉरी। यार अब इसकी क्लमसीनेस के लिए तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तुम भी हेल्प करती हो यार अली। चले छोड़ भी दे मॉम। अगर तुम चाहो तो अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ये चला गया था, वापस नहीं आएगा। क्या ख्याल है, हम दोनों साथ चलें? ओके। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो जब तक ये पार्टी खत्म नहीं हो जाती। साल में एक मर्तबा ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। अच्छा तो वाकई में साल में एक दफा होता है? आप मुझसे प्रॉमिस करें कि दोबारा स्टेज पे ले जाके खड़ा नहीं करेंगी। प्रॉमिस करें मॉम। मीरा, आ जाओ। जी आ रही हूँ बाबा। वो देखो अर्कन और बाकी सब भी आ गए। कहाँ रह गए थे अर्कन? तुम आज फिर लेट हो गए। करो, आ तो क्या। आई एम सॉरी। ये लीजिए। क्या ये मेरे लिए? थैंक यू थैंक यू। आपके पास कोई ऐसा केक है जो छोटे साइज का हो? जी वहां से ले लें। अच्छा वो कैंडल्स होंगे आपके पास छोटे साइज की? नहीं वो नहीं है। सुनो, ये ऑयल कहाँ पे रखा है? हाँ ऑयल वहां मिल जाएगा। और सुनो, ये शीशा भी जरा साफ करो। ठीक है सर। ये आपकी गाड़ी के लिए बेहतरीन है। देखो सिर्फ बेहतरीन ऑयल ही डालना, अगर खराब हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा और पैसे नहीं। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे।
मेरे भाई को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये क्या है यार? क्या मतलब? मेरे पास पैसे ही इतने थे। तुमने याद रखा, यही बहुत है। और हाँ सुनो, वो जो टर्बो बूस्ट की छोटी वाली बॉटल आती है ना, मुंह खोलो। चलो घर चलते हैं, चलकर कोई फिल्म देखते हैं। मेरा आइडिया इससे भी जबरदस्त है। आओ। अरे कैसा आइडिया यार? ये वक्त सवाल का नहीं है, एक्शन का है। चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। अरे क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? वो आदमी यहाँ पे आ रहा है, क्या कर रहे हो यार तुम? जल्दी बैठो। क्या कर रहे हो? उतरो मेरी गाड़ी से। गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? कोई रोको इन्हें। ये क्या किया तुमने? पागल हो गए तुम? यार रेहान, गाड़ी साइड पे लगाओ। अरे यार, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो हमारा पीछा कर रहे हैं, गाड़ी रोको। तुम अपनी जिंदगी में इस तरह की गाड़ी में बैठे हो? इसको तो चलाने का मजा ही अलग है यार। भाई भाई प्लीज 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 गाड़ी को रोक दो, प्लीज गाड़ी रोक दो यार। डरो मत। देखा तुमने, पुलिस पीछे लगी, अब क्या करोगे? सीट बेल्ट बांध लो। किस मुसीबत में फंस गया। संभाल के संभाल के संभाल के भाई। ध्यान से, पुलिस है वो। भाई 12 लाख रुपए की बोली है। बहुत शुक्रिया। 12 लाख रुपए की बोली है। और कोई आगे बोलने वाला है? अच्छा, 14 लाख आपकी तरफ से। अरे वहां से तो 15 लाख हो गए। 15 लाख हो गए। बहुत शुक्रिया। 15 लाख, 16 लाख, 16 लाख रुपए की बोली है। बहुत शुक्रिया। 17 लाख की बोली है। और 17 लाख की बोली है। बहुत शुक्रिया। 17 लाख के आगे कोई और है? इस वक्त ये एंटीक 17 लाख में जा रहा है। कोई है जो इसको ले जाना चाहेगा? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। 35 लाख, 35 लाख रुपए मैडम बोल रही हैं। और ये बिक चुका। जब इसी ने तमाम पीसेस को खरीदना है तो क्यों ट्रस्ट में अपने पैसे जमा नहीं कर देते, है ना? क्या सबके सामने शो मारना जरूरी है क्या? अगर इस तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज ना की जाए तो फिर मेरी जान, तुम इतने अच्छे ड्रेसेस पहन के कहां जाओगी? अब मैं आपकी अटेंशन इस तरफ ले जाना चाहूंगा क्योंकि जो पीस अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ऑटोमन रेंज से आने वाला ओरिजिनल पीस है, जिसके शीशे पे हाथ से काम किया गया है। और अपने इस पीस की प्राइस हम 10 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं। जी हां, 10 लाख रुपए के आगे कोई और बढ़ाने वाला है? क्या बात है मैडम ने फारूक, 10 खामोश लाख रुपए बैठे? कहे हैं। लगता है तुम्हारी बहुत इन्वेस्टमेंट का शुक्रिया। काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा 10 लाख आजकल। रुपए आ हमने गए अपनी आवाज पैनल के लिए बचा के रखी है। ओ क्या 11 लाख बात रुपए है। आ गए हैं। 11 लाख प्राइस हो चुकी है। ठीक है मैं समझ गया। एज यूजुअल कोई परेशान होगा और तुम्हें उसकी मदद के लिए जाना होगा, यही बात है ना? तकरीबन ऐसा ही है। लगता है अब मुझे भी किसी को ढूंढ लेना चाहिए। वक्त आ चुका है सलीम। ठीक है, मैं होकर आ जाऊं फिर बात करते हैं। आई लव यू डार्लिंग। मेरे बगैर मैनेज कर लो प्लीज। डैड अब कहाँ जा रहे हैं? अपनी मम्मा को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। तो आज फिर
नाम सलीम है और मैं लॉयर हूं तुम्हारा। मेरे पास आपको फीस देने के पैसे नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारे लिए किसी ने अपॉइंट किया है। बैठो। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं खासतौर पर तुम जैसे नौजवानों के केसेस को डिफेंड करने के लिए काम करता हूं। यानी कि आप जबरदस्ती काम करते हैं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम और तुम्हारा भाई आज रात गाड़ी चोरी करने जा रहे हैं। मुझे उस वक्त कॉल किया जब मैं एक पार्टी में था। रेहान कहाँ है? वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इससे पहले भी वो गन के साथ बगैर लाइसेंस के पकड़ा जा चुका है और मनशियात के केस में भी मुलव्विस है। इसीलिए उसका केस जरा पेचीदा है और आज रात जो उसने किया उसमें तो हदें ही पार कर दी। मुझे यकीन है कि आज उसे कोई ना कोई सजा जरूर होगी। मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारा पहला जुर्म है। मैं सब कुछ जानता हूं, यहां तक कि तुम्हारा स्टार भी। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ना चाहते हुए भी। हद हो गई। इतना मशहूर हो गया, मेरा स्टार भी मालूम कर लिया आपने। 20 मई, ये तो एरीज होता है, नहीं टॉरस होता है। टॉरस होना, बोलो। जरा ये बताओ मुझे, बड़े होकर क्या बनोगे? वकील साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा मतलब है कि असल में रेहान ने भी वो गाड़ी सिर्फ मजाक के तौर पर ली थी, लेकिन उसके बाद जब हमने पुलिस को देखा तो हम घबरा गए थे और ये मजाक हमारे लिए फंदा बन गया। ये चोरी तो नहीं थी। आज रेहान की सालगिरह भी थी। सेकंड ईयर का एग्जाम दिया ना तुमने इस साल? मैं कह कुछ और रहा हूं, पूछ कुछ और रहे हैं। हाँ बिल्कुल दिया है, मगर इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? उस रिजल्ट के हिसाब से मेरी सजा होगी। कितने परसेंटेज होगी? रहने दीजिए। मुझे लगता है कि आप अपना और मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। मेहरबानी कीजिए, यहां से वापस चले जाइए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, तो आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो, बिल्कुल। मैं तंग आ चुकी हूँ इस तरह आधी आधी रात पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाने से। कहाँ है वो? जब मुझे ये कहा गया कि इमरान भी अपने भाई के साथ है तो मुझे यकीन नहीं आया। यही दिन रह गया था कि तुमको भी यहाँ देखो। अम्मी, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे भाई ने भी पहली बार यही कहा था। उसने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सका। क्या तुम भी ऐसा करोगे? क्या मैं तुम्हें भी यहाँ से हर रोज छुड़वा कर लेकर जाया करूंगी? बताओ मुझे कि तुम दोनों में से कोई इंसान नहीं मरेगा। हद हो गई है। देखिए, इमरान का इस पूरे वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको तफसील बता दूं। मैं इसका वकील हूँ। ठीक है, तुम लोग यहाँ तड़पते रहो। कम से कम मुझे ये तो मालूम होगा कि तुम लोग हो कहाँ। मैम, आप प्लीज बाहर आ जाएं। मैं आपसे कहता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम उस गाड़ी में क्या कर रहे थे? क्यों बैठे थे उस गाड़ी में? अपने भाई का कहना क्यों माना? आप जरा सब्र से काम लें, ठंडी हो जाए। मैं कैसे सब्र कर लूं बताएं? सालों से मैं अपना दिल हल्का कर ये रातें गुजारती हूँ। अब ये भी ऐसा कर रहा है। इसके बाद से जो तुम लोगों की किस्मत में लिखा है वो तुम खुद ही भुगतो। सुन लिया तुमने? मैं खत्म हो चुकी हूँ तुम दोनों के लिए। सुना तुमने? मैं खत्म हो चुकी हूँ। मीरा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं पार्टी में जा रही हूँ इन लोगों के साथ। और तुम अम्मी के साथ घर। मेरी जान, हम तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं ले जा रहे ताकि हमारा कोई कॉम्पिटिटर ना हो वहाँ। मेरे साथ नहीं क्या करो ये। यार क्यों तंग करती हूँ? इससे तंग किए बगैर रहा नहीं जाता। तो क्या हम चलें? अच्छा, फिर क्या डिसाइड किया तुम लोगों ने? किसके घर जाना है? हम लोग नित्य क्या जा रहे हैं। ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम।
केनान, या तो मैं सो रहा हूँ या लाइब्रेरी में हूँ। जो कहना है वॉइसमेल में ड्रॉप कर दे। मेरी पार्टी खत्म हो गई है। तुम मुझे पिक करने आने वाले थे और इस बार तुम फिर से भूल गए। हद हो गई है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। सलीम कहाँ है? उसे किसी काम से जाना पड़ा। रात के इस वक्त? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो 100 सवाल करती। तुम तो बहुत रिलैक्स्ड हो। निदा का सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी तक बरकरार है। चलो फिर मुलाकात होगी। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मी यार वो कैसी बातें क्यों करती रहती है? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट आंटी। थैंक यू डियर, फिर मिलेंगे। चलो चलो जल्दी चलो, देर हो रही है हमें। क्या उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं? जब तक उनसे बात नहीं करोगे कैसे फ्रेंडशिप होगी? अगर आप चाहे तो हो सकता है मॉम। या फिर नाना से कहें कि वो इन सब बच्चों को अपने टेरेस पर खेलने के लिए बुला ले, ताकि मैं भी खेल सकूं और फिर डैड को भी साथ मिला लें। मेरा बेटा इन सबसे ज्यादा अक्लमंद है। जो भी है, मुझे ये पता है कि मैं इनविजिबल हूँ। मैं बहुत थकी हुई हूँ। कल सुबह तुमसे आराम से लड़ूंगी। ठीक है मेरी जान। कैसे आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम हसन अंकल। क्या रेहान घर पर है? मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ मगर उसका नंबर बंद जा रहा है। रेहान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उसने गाड़ी चोरी की है और उसने अपने भाई को भी साथ मिला लिया। उसने उसको भी नहीं छोड़ा। अच्छा बहुत हो गया, अब अंदर जाओ तुम। अब और बेवकूफी मत करना आयशा, उससे अपनी जान छुड़ा लो। वो लड़का तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब तुम इसको परेशान मत करो। ये नहीं हो सकता। रेहान के बारे में उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। पुलिस ने उन दोनों को मौके वारदात से पकड़ा है। रेहान, रेहान भाई, क्या तुम सुन रहे हो? रेहान, रेहान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। मेरी फिक्र नहीं करो, अपने बारे में सोचो। ज्यादा बातें मत करो, फालतू में पीछे मत मुड़ो। हमारा कोई घर वाला यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। चलो सीधे चलो। गुड मॉर्निंग। इन कपड़ों में आपको पहचान नहीं सका। गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि हेयरिंग के बाद भी तुम इस किस्म के मजाक करना नहीं छोड़ो। अच्छी थी, एंजॉय किया। ये देखो, यहाँ तुम्हारी और ऑर्गन की तस्वीर छपी है। ऐसे पोजेस में और ज्यादा मोटी नजर आती हो तुम। तुम्हारी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है और अगर इसी तरह की तस्वीरें छपती रही तो बहुत जल्द ये लोग तुम्हें मंगेतर भी लिखना शुरू कर देंगे। इन सब बातों का क्या मतलब है? अभी शादी के लिए बहुत वक्त पड़ा है। तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए उस फैमिली की बहू बनना तो बहुत फख्र की बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। कभी कभार आप मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। क्यों? तुम मेरी तरह अपनी जिंदगी प्राइस टैग देखकर गुजारना चाहती हो?
देखें अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो किसी भी राह चलते के साथ भाग जाऊंगी मैं। फिर शिकायत मत कीजिएगा। हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। यार कल रात पार्टी के बाद बहुत थक गई हूँ मैं। जाहिर है एंजॉय भी तो किया। हाँ, और वो ऑर्गन का दोस्त कितना स्वीट लड़का था ना, मुझे तो बहुत अच्छा हाँ लगा। बहुत स्वीट था, बिल्कुल शहद की तरह। जब भी तो तुम उसके आसपास थे। अगर कोई इस बात से इतना खुश हो रहा है तो तुम्हें क्या है। आजा। हाय, यार बाहर बहुत गर्मी है, मैं फौरन से पानी में जंप करूंगी और शाम तक उसी में पड़ी रहूंगी जेलीफिश की तरह। आई, जेली से मुझे स्ट्रॉबेरी जेली याद आ गई। इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलेगा। मैं मिडिल ईस्ट में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जाहिर है कोई अवार्ड तो मिल ही जाएगा, मगर इम्पोर्टेंट ये है कि इस प्रोजेक्ट से तुमने कंपनी में जगह बना ली है और ये असली अवार्ड है तुम्हारा। मेरे ख्याल से तो मेरा फ्यूचर वैसे ही गारंटीड है बाबा। तुम्हें तो बाप पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी जिस सिचुएशन में तुम हो, तुम्हें तो अपने शौहर पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैक, अपने नाना से मिल लो। घर से निकालने का अच्छा तरीका है। कहाँ हूँ मैक? 1 मिनट आ रहा हूँ। लंच के बाद मैं क्लब में होऊंगा, वहाँ पर कुछ मिनिस्टर्स भी मेरे साथ होंगे। तुम अगर हमें ज्वाइन कर लोगी तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। बहुत मुश्किल है बाबा, आज मुझे और भी बहुत से काम है, तैयार भी होना है शाम के लिए। आप भूल गए कि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अगर सलीम फिर किसी गुंडे के लिए तुम्हारी रात तबाह ना करे तो सेलिब्रेट कर लेते। सलाम नाना। मुझे तो लगता है कि जब भी आप ऐसी बातें करते हैं सलीम से जेलस होकर करते हैं। बेटा तुम किस लड़की के साथ ऊपर बातें कर रहे थे? बाबा, क्या ये बात नहीं कर सकता? इस लड़के को थोड़ी स्पेस दिया करो। जी मॉम, आप मुझे जरा सी स्पेस दें। खुदा हाफिज। और तुम्हारे पैसे के बल पे ऊंची जिंदगी गुजारने वाले अपने शौहर को भी सलाम कह देना। ओ, मैं नाना के लिए डोर खोलता हूँ। चलो खुदा हाफिज। बाय टेक केयर बाबा। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम इमरान इससे पहले किसी भी मुकदमे में मुलव्विस नहीं पाए गए। तमाम दलाइल को मद्देनजर रखते हुए जाए वकूआ पर इनकी मौजूदगी महज इत्तफाक थी, इसलिए अदालत इन्हें बाइज्जत तौर पर बरी करती है। और मुल्जिम रेहान के खिलाफ इससे पहले भी ड्रग डीलिंग्स, लड़ाई झगड़े और बगैर लाइसेंस पिस्तौल रखने के मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से कई मुकदमात साबित भी हो चुके हैं। लिहाजा अदालत मुल्जिम रेहान को 1 साल 15 दिन की सजा सुनाती है। तुम यहाँ से चले जाओ इमरान, यहाँ पर तुम्हारे लिए जिंदगी नहीं है। किसी शिप पे चढ़ जाओ और यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, कम से कम तुम्हारी जेब में पैसे तो आएंगे। फालतू में पढ़ाई के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को मकसद दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम भी मेरी तरह हो। ये इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? इमरान, मैंने जो बोला उसे भूलना मत। देखो इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं। फालतू में मजदूरी करना और पढ़ाई ना करना ये सब क्या है? बात को समझो। तुम जैसे ज़हीन और होनहार बच्चे कामयाबी हासिल कर सकते हो। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ सिर्फ ज़हीन होना काफी नहीं होता। ठीक है, तुम एक अच्छे बच्चे हो और बहुत बेहतर जगह पर पहुंच सकते हो अगर चाहो तो। आपने मेरा केस लड़ा, उसके लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे।
मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यही कह सकता हूं आपको। तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर सकते हो। शुक्रिया। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, किसी किस्म का कोई मसला हो तो हिचकिचाना मत, मुझे कॉल कर लेना। चलो चलता हूं। तुम्हें कैसे पता चला? किसने तुम्हें बताया? उसको कॉल कर रही थी, जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो तुम्हारे घर चली गई, वहाँ से पता चला। उसके बाद तुम्हारे बाबा ने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि तुम्हारी अम्मी उस बदमाश से कभी नहीं मिलेंगी। बस इसी तरह हमें पता चला। कितनी सजा मिली है? 12 महीने 15 दिन। ओ यार, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या जरूरत है उसे ये सब करने की? कब सुधरेगा ये? यार बस खत्म करो, अब तुम उसके पीछे पड़ गई हो। लड़का अच्छा है लेकिन कभी कभी उसके दिमाग में शैतान आ जाता है। कितनी बार समझाया उसे। अच्छा ठीक है, तुम भी बात नहीं बढ़ाओ। क्या घर जा रहे हो? मैं आशा को उसके ऑफिस तक छोड़ने जा रहा हूँ। आ जाओ, तुम्हें भी छोड़ दूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्यों किया रेहान ऐसा? 1 साल। आज आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है डैड। मैंने सोचा भूल लगे हो, रिमाइंड करवा देता हूँ। नहीं बेटा नहीं, भूला नहीं, याद है मुझे। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता डैड। नहीं, वो असल में। कोई बात नहीं, शुक्रिया.com। थैंक यू। सी यू। एक तो पूरी जिंदगी अपने माँ के पांव की बेड़िया बने रहे और अब इस उम्र में भी इसे चैन नहीं लेने दे रहे ये दोनों। इतने अरसे उसने तुम दोनों को बर्दाश्त किया और अब उसके साथ मैं भी इस मुसीबत में फंस गया हूँ। जाहिल लोग। क्या आप गाली दे रहे हैं मुझे? वो तुम लोगों का पेट भरने के लिए दिन भर काम करती रहती है। कम से कम इस वक्त तो सुकून लेने दो उसे। चलो बस ठीक है, बहुत हो गया। और तुम अपने कमरे में जाओ, आज पूरा दिन मेरे सामने मत आना। तुम लोगों को पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर तंग आ गया हूं मैं। मेरे साथ ये वाकया पहली बार हुआ है। अरे जाओ यहाँ से, तुम दोनों एक ही बाप की औलाद हो। तुम दोनों का खून ही ऐसा है, समझ गए? हसन जरा तमीज से बात करो। अब मैं हसन हो गया हूँ? जब तुम्हें अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो हसन भाई कहते हो, अब हसन हो गया हूँ मैं। कहा था ना खून ही खराब है तुम्हारा। इमरान रुक जाओ। तुम मेरा क्या बिगाड़ दोगे? अपने आप को समझते क्या? छोड़ दो, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। अपनी सारी भड़ास मुझ पे निकाल रहे हो। देखो यहाँ से चले जाओ वरना बाकी बहुत बुरा हो जाएगा, समझ गए तुम? कमरे में जाओ। बड़ा आया मुझे निकालने वाला। जिस घर का किराया मैं देता हूँ मुझे ही कह रहे वहाँ से निकलो। मुंह संभाल कर बात करो, समझे? चुप हो जाओ। हसन क्या कर रहे हो तुम? कितने सालों से तुम लोगों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। अम्मी, खुदा के वास्ते मुझे आज से किस्सा खत्म करने दीजिए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। आज मैं किसी तरह इस गन को अपने घर से बाहर निकाल दूं, फिर देखिएगा पूरी जिंदगी हमारी चैन से गुजरेगी। ऐसा मत करो। मुझे निकालने वाले तुम होते जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो उसे। देखता हूँ तुम मुझे मार दो। नहीं हो गए हो तुम। तुम्हारी जान लेता हूँ। तुम समझते हो अपने आप को घटिया इंसान? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, खुदा के वास्ते मत लड़ो ऐसे। निकल जाओ यहाँ। तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। इमरान चुप हो जाओ। तुम्हारे बाप का नहीं। मैं तुम्हें इस घर में एक दिन भी नहीं रुकने दूंगा। तुम भी अपने भाई की तरह जेल में सड़ोगे, समझे तुम? एक बात याद रखो, तुम जाओगे इस घर से, मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगा, समझ गए? बहुत हो गया, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये घर मेरा है। इस घर के किराए के पैसे मैं देती हूँ, ये घर मेरे पैसों से चलता है।
बहुत हो गया, बस तुम चले जाओ अब यहाँ से। अम्मी, मैंने कहा तुम चले जाओ, जाओ अपने किसी दोस्त के पास रहो। ठीक है, तो आप ही मेरे साथ चलेंगे, आप इस आदमी के साथ नहीं रही। दफा हो जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। अपना सामान समेटो और फौरन निकलो यहाँ से, चले जाओ। मुझे थोड़ा सा तो सुकून दे दो, बहुत हो चुका, अब चले जाओ यहाँ से। खुदा के वास्ते इन लोगों की जान छोड़ दो, मेरी खातिर इन लोगों का पीछा छोड़ दो, बहुत हो गई। मुझे जाने को कह रहा है, मुझसे कह रहा है यहाँ से निकलो। देखता हूँ कौन रहता है अब इसके अंदर। हसन तुम बैठ जाओ। देखो, जो मैंने उसका स्कोर चेक किया वो बहुत हाई है। मुझे उम्मीद है कि जो तुम्हारा वेलफेयर है उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोसीजर है उसे पूरा फॉलो किया जाएगा। वो तमाम एग्जाम में अपियर होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ तो ठीक है फिर। वेलकम मैम। बहुत शुक्रिया। जी हुक्म कीजिए। ये लीजिए अपनी अमानत। जी आपने क्यों जहमत की आने की? दरअसल मुझे आपसे कुछ काम था। मैं परसों की पार्टी के लिए अपने लिए एक सेट चूज करना चाहती हूँ। अगले दिन वापस भिजवा दूंगी। और आपके उस सेट ने तो धूम ही मचा दी थी। वो सलीम है ना? जी मैम, वही है। नहीं, मैंने अभी तक उस लड़के से बात नहीं की। मेरा ख्याल है कि स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट कैंडिडेट रहेगा। हेलो। अच्छा तो ठीक है मतीन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाकी तफसीलात मैं भिजवा दूंगा तुम्हें। वैसे तो बहुत खुददार लड़का है, हो सकता है कि ऑफर कबूल ना करे, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है, बाद में मिलते हैं। थैंक यू। कैसी हो नूर? यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? ज्वेलरी शॉप में शॉपिंग करने वाला जेंटलमैन मेरा फेवरेट टाइप। वैसे शॉपिंग किसके लिए की जा रही है? अगर तुम सीक्रेट रखो तो बता सकते हो। मुझे तो लगता है तुम्हारा यकीनन किसी से अफेयर चल रहा है। सही कह रही हूँ ना? वैसे क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? वेडिंग एनिवर्सरी है हमारी। हाँ, हाउ स्वीट। हमेशा की तरह इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद सेलेक्ट नहीं कर सका। मैं इस परेशानी से बचने के लिए पहले ही चूज कर लेती हूँ। मसलन ये वाला, ये मेरी न्यू ईयर गिफ्ट लिस्ट में शामिल है। ओह, तो फिर इसे भी कैंसिल कर दीजिए। जैसे आपकी मर्जी सर। मैं ये ले लेता हूँ। बहुत अच्छी चॉइस है आप। वाकई कितना खूबसूरत सेट है। सुनो सर, ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसे लगे आपको? बहुत जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। इन्हें सर की गाड़ी में रखते। जी, ये सारी चीजें गाड़ी में रखवा दीजिए। थैंक यू। विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी सर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तुम्हें तो एक आइडियल की तरह प्रिजर्व करने की जरूरत है। मैं हमेशा फारूक से कहती हूँ निदा बहुत ही लकी है। आपको ये बातें निदा के सामने करनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे इग्नोर करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ जरूर कहूंगी। मुझे पता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज तक जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए उससे काफी बेहतर है। मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल ना सोचता। देखो, मैं पैसे से पैसा बनाने वाला आदमी हूँ। एक साल के लिए इतना बड़ा अमाउंट बाउंड नहीं कर सकता। बेवकूफी मत करो निहात। आज तक जितनी भी रिकमेंडेशंस दी हैं उससे तुम्हें नुकसान हुआ है क्या? लेकिन अभी तुम मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? यूँ लग रहा है जैसे अपने लिए पैसे मांग रहे हो। देखो, मैं अभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं समझ गया। यानी मेरे पार्टनर ने जो फ्रॉड आई थी उस पर तुमने यकीन कर लिया? नहीं, लेकिन हमारे सर्कल में इस तरह के इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिस्कशन होती रहती है। बहुत घटिया आदमी है वो। हाँ, ये भी कहा जाता है कि इस तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए की जाती है कि जब पैसों की जरूरत हो तो उसको इस्तेमाल किया जा सके।
और तुमने आज तक प्रॉफिट की टर्म्स में किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया है। देखो निहाद, मैं कोई शॉर्टकट ढूंढने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ और ये बात सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल। हद हो गई है। इस वक्त मैं इस तरह शर्मिंदा हो रहा हूं जैसे मैंने उधार मांगा हो। और तुम्हारे लिए भी मैं अफसरदा हूं क्योंकि तुमने ये चांस मिस कर दिया। चलो इंशाल्लाह अगली बार मिस नहीं होने दूंगा। सी यू। जरूर, अपना ख्याल रखना। भाई मुझे काम की जरूरत है, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे वेटरिंग करना हो, झाड़ू लगाना हो, जो भी करना हो। मैं ये बाइक भी चला सकता हूँ। अगर आपको डिलीवरी बॉय की जरूरत हो तो मैं ये पूरी जगह साफ कर सकता हूँ। यानी अगर आप चाहें तो मैं चौकीदारी भी कर सकता हूँ। इस वक्त कोई वैकेंसी नहीं। उन्होंने अपनी किस्मत को दोबारा आजमाया, दुश्मनों को जला दिया। निदा सिरेस और सलीम सिरेस दोनों अपनी प्यार की कहानी में इतने मशहूर थे कि उनको अपने सामने अपना हैंडसम बेटा भी नजर नहीं आ रहा। चलो छोटे सीरियस, तुम भी यहाँ आ जाओ। अरे डैड। अरे आ जाओ यार। मेरा बेटा कितना हैंडसम है। आप लोगों की फर्स्ट एनिवर्सरी की फोटो मेरे पास है और उस वक्त मैं आप लोगों की गोद में था डैड। और उस वक्त से लेकर आज तक तुम हमारी गोद में। मेरे प्यारे मॉम डैड। And to fill my heart with love for only you. Only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. खुदा हाफिज। अरे भाई उठो, रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो गया। वैसे जो भी कहो, कल पार्टी में उसने हम सबको हैरान कर दिया यार। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। तुम भी ना। चलो मैं दे देता हूँ। नहीं, मैं दूंगी। शर्त मीरा हारी है तो यही पे करेगी। अरे छोड़ो यार, मुझे भी कौन सा पता था। मैंने भी इसका जवाब इंटरनेट से ही देखा तो था। क्या हुआ, मीरा ने भी तो बगैर सोचे शर्त लगा ली। अच्छा बस ठीक है, शर्त में तो हार जीत होती रहती है यार। इस वीकेंड पे चले कहीं घूमने। तुम्हारा कल रात वाला दोस्त भी साथ चलेगा। उसे ले जाके क्या करेंगे हम, वो तो यही नहीं संभल पा रहा था। मुझे वो ऐसे भी कबूल है। चलो देखते हैं यार। सॉरी मैम, आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। आई एम रियली सॉरी। क्यों, क्या हुआ? मैंने 2 दफा ट्राई किया बट इट्स नॉट वर्किंग। पर अचानक क्या हो गया ऐसे? रहने दो, मैं दे रहा हूँ। थोड़ी देर पहले ही यूज किया था यार, अभी पता नहीं क्या हो सकता है कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ गया हो। अगर तुम चाहती थी कि ऑर्गन पे करे तो कुछ और बहाना कर लेती। तुमने शायद अपनी तरह समझ लिया है मुझे। आज तो बड़ा बोल रही हो। आप पेमेंट करना कैसे भूल सकते हैं बाबा? पता है आपको कितनी इंसल्ट हुई मेरी दोस्तों के सामने। मैं भूला नहीं था बेटा, मैंने तुम लोगों के कार्ड्स कैंसिल करवा दिए। और तुमने ये बात हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा? हाँ, मैंने बताया तो था, मीरा को क्यों नहीं बताया तुमने? मुझे क्या पता था कि तुम सीरियस हो। मुझे लगा कि तुम इसलिए कह रहे हो ताकि हम ज्यादा पैसे खर्च ना करें। फिक्र मत करो, कुछ अरसे की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ये बात तुम कितने आराम से कह रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि इतने अरसे हम क्या करेंगे?
सिर्फ पैसे नहीं खर्च करो। ये सिर्फ तुम्हारी कंजूसी है और कुछ नहीं। मैं इस हिसाब किताब की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। खुदा के वास्ते अब बस करें आप लोग, मैं थक चुकी हूँ। आप लोगों के इस रोज रोज के झगड़े से बेजार आ गई हूँ मैं। मीरा, मुझ पे गुस्सा मत हो, मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया तुम्हारे दोस्तों के सामने। क्या हो रहा है? अपना बैग दो यहाँ। पीछे हटो। सुनानी मैंने क्या कहा? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताओ कि तुमने इस तरह रात पब्लिक पार्क में क्यों गुजारी? घर में सब सो रहे थे इसलिए उठाना मुनासिब नहीं समझा। सच बताओ इमरान, तुम अपने घर क्यों नहीं गए? क्योंकि मैंने वो घर छोड़ दिया। और ये तुम्हारी आंख पर क्या हुआ? सुने बगैर तो अब छोड़ेंगे नहीं, दरवाजे से टकरा गया था। दरवाजा आंख पर ही लगना था। जाना दीजिए ना। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अच्छा तो आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं? तो मुझे कुछ जॉब दिला दीजिए। तुम क्या काम कर सकते हो? अच्छा ठीक है, रहने दें। आप ये समझिए कि मैंने आपसे बात की ही नहीं। तुम्हें गार्डनिंग का कुछ तजुर्बा है? गार्डन और स्विमिंग पूल की सफाई वगैरह? ठीक है, फिर तुम्हें जॉब मिल गई। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, वाकई मुझे अपने गार्डन के लिए एक आदमी की जरूरत है जो 24 घंटे वहीं रहे। तो बस यही सामान है तुम्हारे पास? चलो आ जाओ फिर गाड़ी में। चलो आओ ना। ओह वाह, ये क्या है? मतलब गाड़ी अच्छी है? मेरी नहीं, मेरी बीवी की गाड़ी। बस थोड़ी देर और, आने वाले थे। अगर आप यहां रहते तो मतलब काफी बड़ी आसामी है। यानी आप बहुत अमीर हैं। मेरी बीवी बहुत अमीर है।
क्या आप घर दामाद हैं? कह सकते हो कि मैं उनकी वजह से ये शान शौकत वाली जिंदगी गुजार रहा हूं। ऐसा करो, तुम यहां रुको, मैं आता हूं। आप मुझ पे एतबार कर सकते हैं, मैं चोर नहीं हूं। ये नामुमकिन है। माली रखने के बारे में तो सोच ही नहीं थी तुम। क्यों ना हम उसे माली रख लें? कम से कम उससे मिल तो लो। इसमें हमें कोई नुकसान तो नहीं है स्वीट हार्ट। अगर तुम परमिशन दो तो वो फौरन काम शुरू कर सकता है। क्या वो इस वक्त यही है? ले तो नहीं आए उसे कहीं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम पे। तुम कैसे एक अजनबी को इस तरह से यूं उठाकर घर ला सकते हो सलीम? दरअसल मैं उसे एक चांस देना चाहता हूं बस। ठीक है, एक मुजरिम को चांस दो ताकि वो हमें लूट ले। सलीम, क्या हो गया तुम्हें? मैक के बारे में सोचो। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। गॉट इट? स्वीट हार्ट, वो बहुत मुश्किल में है, किसी न किसी को तो उसकी मदद करनी ही होगी। तो मैं चाहता हूं कि काम करो तुम। तुम्हारी थोड़ी सी मदद एक अच्छे इंसान की जिंदगी बदल सकती है, मैं जानता हूं। जिस तरह दरबदर की ठोकरें खा रहा था मैं, अगर उस वक्त कोई मेरी मदद के लिए आगे ना बढ़ता तो पता नहीं किस हाल में और कहां होता मैं इस वक्त। कुछ नहीं तो कम से कम एक हफ्ता तो हमारे साथ उसे गुजारने दो। इस अरसे में मैं उसके लिए कोई अच्छी जॉब तलाश करने की कोशिश करता हूं। उस लड़के को इस तरह सड़कों पर छोड़ना नहीं चाहता मैं। प्लीज। प्लीज निदा। वो नीचे बेसमेंट में जो गेस्ट रूम है उसमें रह सकता है। शुक्रिया। वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम मेंबर्स की बेटियां कैटवॉक करेंगी। मीरा, हाँ ऑफ कोर्स, वो रैंप पे सबसे एंड में आएगी। आई होप इस दफा आप लोग छोटी छोटी तस्वीरें प्रिंट नहीं करवाएंगे। ओके, खुदा हाफिज। मीरा, जैसे मैंने कहा है वैसे ही बाल बनवाना। ठीक है। ऑर्कन आ गया है मीरा? आने ही वाला होगा। उसके जाने से पहले तुम क्यों जा रही हो? उसको इंतजार करवाओ ताकि तुम्हारी वैल्यू बढ़े। Hey, hello. मेरा नाम मीरा है। अच्छा नाम है।
वैसे मतलब क्या है इसका? असल में मीरा एक दुमदार सितारे को कहते हैं। पुराने जमाने में इस नाम का एक शहर भी था और स्पेनिश में औरत को मीरा कहते हैं। तुम्हारा नाम काफी सोच समझ कर रखा गया, ये तो वाज़ेह है। अरे मेरी बात को गलत मत समझना, तुम्हारा नाम वाकई बहुत अच्छा है। शुक्रिया। तो क्या? तुमने मतलब अपना नाम तो बताया नहीं। हाँ, मेरा नाम इमरान है और ये किसी शहर या सितारे का नाम नहीं, सीधा इमरान। और ये इसलिए रखा गया ताकि मेरे भाई के नाम के साथ मैच कर सके। उसका नाम रेहान, मेरा इमरान। मिलके अच्छा लगा। तुम इस घर में तो नहीं रहते? बड़ा अजीब सा सवाल। सिर्फ पूछ रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ नहीं रहता। एक्चुअली मैंने एक गाड़ी चोरी की थी जब मैं अपने भाई के साथ मिलकर गाड़ी चोरी कर रहा था। तो उस वक्त हम पकड़े गए क्योंकि मेरे भाई का क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया और मुझे रिहा कर दिया गया। और वहां मेरी माँ के घटिया शौहर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो तो सलीम साहब की मेहरबानी के मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। मैंने जो तुम्हें बताया उसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम क्या कोई एक्टर वगैरह हो? शायद तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तुम इतना डिफरेंट क्यों बनना चाहते हो जबकि तुम ऑलरेडी डिफरेंट हो? तुम्हें क्या लगता है जो मैंने तुम्हें बताया वो सब झूठ है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम कौन हो। तुम अनकरा से आए हो और सलीम अंकल के करीबी रिश्तेदार हो। इमरान, अरे मीरा कैसी हो तुम? हेलो अंकल, कैसे हैं आप? बस अभी आपके नेफ्यू से बात कर रही थी मैं। वाकई में? हाँ, ये कोई लंबी सी कहानी सुना रहा था कि इसने कोई गाड़ी चोरी की है और चलो आ जाओ अंदर, निदा कब से तुम्हें ढूंढ रही है। सुनो, क्या ज्यादा दिन के लिए आए हो? हाँ, बस सिर्फ एक हफ्ते के लिए। यानी शाम की पार्टी पे आ रहे हो तुम? कैसी पार्टी? अंकल आपने इसे बताया नहीं पार्टी का? बताने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ तुम्हें। आज शाम की पार्टी में हम तुम्हारा भी इंतजार करेंगे। वैसे भी मैं तो पोडियम पर आऊंगी, तो तुम आ रहे हो ना? पता नहीं, देखते हैं। कोशिश जरूर करना। हूँ ये लो, औरकन भी आ गई। सी यू अंकल। सी यू। अंकल कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, कैसे हो तुम? हाँ ठीक हो। ओके, गुड बाय। ओके बाय। बाय। यार तुम तो बहुत तेज जा रहे हो। इतनी जल्दी तुम्हें इनविटेशन भी मिल गया? बहुत ही अजीब लड़की है। चलो आओ। कौन था वो? वो सलीम अंकल का नेफ्यू है। याद नहीं है उस दिन बात हो रही थी वो अनकरा से आएगा? क्या तंग करा था तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम जरा आराम से बैठो, मैं भी आता हूँ। Good, senor. Homeless overrides the dignity and
हेलो। हेलो। चलो 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 चलो, जम करो, चलो। नो चांस। मैं कभी भी इस लेवल के आगे नहीं जा पाता। क्या तुम खेलना चाहोगे? पहले कभी नहीं खेला मैंने। बहुत सिंपल है, तुमने गाड़ियाँ चोरी करनी है और पुलिस से बचना है। फिर तो ये समझो कि मैं हार ही हार। एक्स से भागेंगे, वाई से जंप करेंगे और ट्रायंगल से गाड़ियाँ चोरी करेंगे। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। तुम लोगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। वैसे भी बहुत ज्यादा है, ले लो। थैंक यू। बाय द वे, मैं मैक। और मैं इमरान। इसे ले लो। वो मेरी गाड़ी है। क्लास है लेकिन सारा रिजिड है। मुझे तुम्हारी पसंद अच्छी लगी। राइट की तरफ भागो। चलो एक्सीलरेट करो, आगे बढ़ते जाओ। चलो चलो, क्या कर रहे हो तुम? कुछ स्पीड पकड़ो। कर तो रहा हूं। नहीं, तुम्हें और तेज होना होगा। देखो, इस ब्लू गाड़ी से मत टकराना। उफ, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। सबसे जल्दी जाने का रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता हूँ। वो कब? जल्दी जान जाओगे। ऊपर से मिस्टीरियस है, डिफरेंट। तुम नए हो। क्यों? क्या मेरे जैसे अक्सर आते रहते हैं? हाँ, कभी कभी। तुम्हारे बाबा सिफारिश करते होंगे। असल में तुम कभी किसी की सिफारिश नहीं करते। हेलो, मैं इमरान। तुम्हारे बारे में सलीम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। काफी बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। गुड लक नेक्स्ट टाइम। शुक्रिया। क्या हुआ? आज तो तुम हमारे मेहमान हो, लेकिन कल हम कुछ तुम्हारे काम के बारे में देखेंगे। कैसा काम? जो भी काम हो। क्या ये आपका असिस्टेंट नहीं है? ओह, आज का दिन तो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। इमरान हमारा नया गार्डनर है। ओह, मगर इसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अगर तुम पूछते तो बता देता। नहीं, कोई बात नहीं। दरअसल इमरान मुझे एक केस के दौरान मिला था। ये बिल्कुल बेकसूर है। कैसा केस? गलत टाइम पर, गलत जगह पर, गलत इंसान के साथ होने का केस। मैं मुसीबत में था। तो तुम वो हो? मैक, वाह। इमरान, मैं चाहती हूँ कि तुम कल से ही अपना काम शुरू कर दो। ठीक है। और क्या तुमने अपनी सैलरी की बात की? ये जरूरी तो नहीं। क्यों नहीं, बिल्कुल है। जो काम तुम करोगे उसका मुआवजा तुम्हें दिया जाएगा। फिलहाल तो तुम गेस्ट रूम में स्टे कर लो, फिर देखते हैं कि क्या किया जाएगा। शुक्रिया। बस मुझे यही कहना था। आई होप कि सब कुछ सलीम की मर्जी के मुताबिक हो। चलो आओ, मैं तुम्हें वो कमरा दिखाता हूँ जहाँ तुम्हें रुकना है। थैंक यू। चलो, इस तरफ चलो। ऐसा लगता है कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसी बात का डर था मुझे, जानते हो ना तुम। और ये है लाउंज। जरा छोटा है लेकिन तुम गुजारा कर लेना। ये कमरा हमारे घर से कहीं बड़ा है। क्या वाकई में? ये जगह असल में फालतू में बड़ी है। एक कमरा है ना, गेस्ट रूम। क्या तुम अकेले रहते थे? अम्मी के साथ रहता था, पर अब नहीं। क्या तुम इकलौते बेटे हो? मेरा एक बड़ा भाई है। और तुम? मैं एक ही हूं। कैच करो। हम दोनों की एक जैसी टाइमिंग है। क्या तुम हमेशा से ही ऐसे हो? ऐसे से मतलब? फनी टाइम। क्या मैं वाकई फनी हूँ? वाकई में? मेरा मतलब, मुझे गधा, बेवकूफ, अनोइंग, अनटॉलरेबल सब कुछ कहा गया है, लेकिन फनी पहली बार सुन रहा हूँ। हमारे घर वालों के अलावा मुझे फनी किसी ने नहीं कहा। आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। क्या दिखाओगे मुझे? आ भी जाओ।
आओ। बैक। हम साहिल तक जा रहे थे। छोड़ो यार, अभी मुझे काम है, बाद में चलेंगे। मैक 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, आई स्वेयर। चलो। सलीम, देख रहे हो तुम? इस लड़के ने उसे गेस्ट रूम में ठहरा दिया, जबकि मैंने उसे बेसमेंट वाला कमरा दिया था। छोड़ो इस बात को, मैक ने यही सही समझा। याद रखना, इमरान ज्यादा अरसे तक यहाँ पर नहीं रहेगा। ओनली 1 वीक। मैं यहाँ घूमने फिरने नहीं आया हूँ, अंदर कितना बुरा लग रहा था। मैं यहाँ तुम्हें किसी से मिलवाने आया हूँ। एली इमरान, इमरान एली। मिलकर खुशी हुई। ये हमने बनाई है, मेरा मतलब मजदूर हो मैंने। अब इतना भी नहीं। क्या ये तुम्हें चलानी आती है? हाँ हाँ, पहले मैंने इसे इंटरनेट से चलाना सीखा। इसके बाद क्लब में एक प्रोफेसर था, उसने मुझे सिखाया। वैसे तो मुश्किल नहीं है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। अच्छा, तो उस छोटी सी लड़की का नाम एली है? बिल्कुल। क्या ये सितंबर में बनी थी? गलत जवाब। तो फिर किसी मॉडल का नाम है? मैं जिस लड़की को चाहता हूँ उसका नाम है। बड़ी खुशकिस्मत लड़की है। सही कह रहे हो। बैग, तुम हर रोज अपने दोस्तों के साथ इस पे जरूर टाइम गुजारते होंगे। ऑलमोस्ट हर रोज कह सकते हो टाइम गुजारता हूँ, लेकिन मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। हाँ, हफ्ते में 2 दिन क्लब के लड़कों को क्लास देता हूँ और बस, और कोई भी नहीं है। अपने अखराजात इसी से पूरे करते हो? हाँ बिल्कुल, क्या करूँ, घर जो चलाना है। एक्चुअली अगर मुझे घर वालों से सही से इजाजत मिल गई और डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए तो मैं एली के साथ एक लंबी जर्नी पे जाना चाहता हूँ। असली वाली के साथ या उस समुंदर वाली के साथ? अगर मैं लकी हुआ तो दोनों के साथ। एली ने तुम्हारी ऑफर कबूल की या नहीं? फिलहाल कह सकते हैं कि उसको इस बारे में आइडिया ही नहीं है। जब हमारे बीच कुछ हुआ तो देखेंगे। अब ऐसा नहीं कहो यार, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं यार, लेकिन मैं उससे कांटेक्ट में आने का इंतजार कर रहा हूँ। अभी तक मैं उससे कोई बात नहीं कर सका हूँ। तो यहाँ से वहां तक सब कुछ तुम लोगों का ही? ये सारी जमीन मेरे नाना की थी। इसके बाद उन्होंने ऐसी प्लानिंग की, फिर मेरी मामा ने उस पर काम किया। मैंने अपनी आंखें इसी एक्वेरियम पे खोली। तुम तो यहाँ पे सबको जानते होगे। काम करने वाले? नहीं, तुम्हारे पड़ोस में जो लोग हैं। हाँ। यानी तुम्हारे साथ वाले घर में कौन रहता है? बैचलर। वो लड़की है ना जिसके नाम का मतलब कोई दुमदार सितारा है? हाँ, वो मीरा है। हाँ, अच्छी लड़की है। अपने आप को कुछ समझती है। यानी बिगड़ी हुई है? हाँ, बिगड़ी हुई, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाली। तुम्हारा झगड़ा है क्या उससे? नहीं तो, हमारी कभी बात ही नहीं हुई जिससे झगड़ा हो। इसके बाबा फारूक अंकल बहुत अच्छे हैं। मेरी मॉम की बचपन की मोहब्बत, दोनों हाई स्कूल में एक साथ थे। नहीं यार, अब तो तुम लोग पड़ोसी हो। हाँ, जब से ये जगह बनी है तब से। तुम्हारे बाबा को बुरा नहीं लगता है? नो, उनको क्यों बुरा लगेगा? जाहिर है यार, वो तुम्हारी मामा के एक्स बॉयफ्रेंड थे। हाँ, तो जैसे तुमने कहा एक्स थे ना। मेरा ख्याल है चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले दिन ही मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़े। ठीक है, तो फिर चलो घर। ओ इमरान, पहले ही दिन इन लोगों ने तुमसे कितना काम करवा लिया ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था।
हमारी नूर साहिबा तुमसे काफी खुश हैं। वो मॉम को बता रही थी कि तुमने कितना काम किया है। चलो उठो, अब हम लोग पार्टी पे जा रहे हैं। कैसी पार्टी यार? मीरा, तुम दर सितारा, सात वालों के घर फैशन शो है ना? नहीं यार, तुम चले जाओ, मैं कल भी सही से सो नहीं सका। नहीं प्लीज प्लीज आओ, प्लीज ना। तुम्हें चलना होगा इमरान। हमारे मोहल्ले की सबसे ज्यादा नकचढ़ी लड़की मीरा सालों से मुझे जानते हुए भी मुझसे बात नहीं करती, लेकिन पहली मुलाकात में उससे तुम्हें इनवाइट किया। तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी तो उससे बनती भी नहीं है ना? साथ साथ वो एली की बेस्ट फ्रेंड है। एक्चुअल सिचुएशन ये है, अब समझे? तो ये बात है। अब समझा मैं। एली भी कैटवॉक करेगी इमरान। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अपने डैड के साथ चले अगर जाओ। मैं इन लोगों के साथ जाऊंगा तो दोबारा ये लोग मुझे नहीं देखेंगे, मगर तुम्हारे साथ जाऊं तो शायद इनकी नजर मुझ पे भी पड़ जाए। वैसे भी तुम मेरे पहले और वाहिद दोस्त हो। मेरे सामने मासूम बन रहे हो। बिल्कुल। चलो मेरा दिल ना तोड़ो। चलो ये पहनो। यार ये बहुत महंगा है, मैं नहीं पहनूंगा। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इंटरनेट से रेंट पे लिया है, सिर्फ आज रात के लिए। दिखाओ मुझे। ठीक है, चलेगी। अच्छा ये टाई पकड़ो, मैं नहीं लगाऊंगा। यहाँ की जिंदगी में ये एंट्री पास है। यार मैं नहीं पहन सकता, ये ले जाओ इसे। एक बार ट्राई करो, मैं इनको तुम्हारे ऊपर देखना चाहता हूँ भाई। जब तैयार हो जाओ तो मुझे बुला लेना। क्या पूरी शाम तुम ऐसे ही गुस्से में रहोगी? मेरा ख्याल है हमें इमरान को साथ नहीं ले जाना चाहिए। ऐसा ना कहो निदा। लोग पूछेंगे तो क्या कहोगे? अपने माली को साथ लाए हैं। हमें किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तुम जानते हो। ठीक है, तो फिर ये 2 दिन के लिए हमारा मेहमान होगा, मेरा अनकरा वाला भतीजा। और 2 दिन बाद क्या कहोगे? अगर वो ये काम सही नहीं कर सका तो मैं ऑफिस में उसके लिए कोई काम देख लूंगा और उस दौरान उसकी मां से भी बात कर लूंगा। इस लड़के के लिए मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन की भी कोशिश कर रहा हूं। वो बहुत अक्लमंद और कामयाब होगा, यकीन करो तुम। देखो सलीम, इस लड़के को वो ख्वाब ना दिखाओ जिसकी ताबीर तुम उसे नहीं दे सकते। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रहने दो उसे, ठीक है? मॉम, देखिए ये बेहतर लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से तो खुले बाल ज्यादा अच्छे लगेंगे। मुझे तो वही पसंद है। पता नहीं, मुझे ये कर्ल्स अच्छे नहीं लग रहे। बिल्कुल भी नहीं, बहुत एलिगेंट लुक है। क्या मैं मोटी नजर आ रही हूँ? ओह नहीं स्वीट हार्ट। वाओ, आप दोनों तो बिल्कुल स्टार्स लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त। काश तुम भी इन स्टार्स में से एक बनने की इंटेंशंस रखो। क्यों, ये अच्छा नहीं लग रहा क्या? उस दिन जो ड्रेस खरीदा था वो ज्यादा अच्छा था। ज्यादा एक्सपोजिंग। काश तुम अपने बाल ही बांध लेती, मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। मेरे ख्याल से तुमने मेकअप बहुत लाइट किया है, यानी कि आज भी आपको मेरी सिलेक्शन अच्छी नहीं लगी। मेरी बेटी आज बहुत प्यारी लग रही है। क्या आज रात ये सारी खूबसूरत लेडीज मेरे साथ हैं? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? बिल्कुल नहीं। एली आ गई, भागो मत, ये अभी तक बच्ची है। ये अच्छी बात नहीं है क्या? चलो बेटा। उफ, हद हो गई है यार। क्यों, क्या हो गया? जल्दी मैं अपना लिप ग्लॉस घर ही भूल आई हूँ। मैं समझी, पता नहीं क्या हो गया। ये लो, इसे रात तक अपने पास रख सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर। और मेरी आइडियल आंटी भी आ गई। आप हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त लग रही हैं। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे ख्याल से अब आपको दूसरों को भी जगह देनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो 2 लोग काफी हैं।
रेडी हो तुम? जी। तुम ये तो भूल गए, मैंने कभी लगाई नहीं। कम से कम एक दफा तो ट्राई करना चाहिए। अपनी पहली इंटर्नशिप तक तो मैं भी टाई नहीं बांधा करता था, बल्कि हेरिंग में भी बगैर टाई के चला जाया करता था, वो से काम चलाया करता था। इसके बाद इंसान को आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है, न चाहे भी तो एक्सेप्ट करने लगता है। और वाह क्या बात है, टाई जितनी तुम पर सूट कर रही है किसी और पर सूट नहीं कर सकती। कैसी लग रही है? बहुत जबरदस्त। चलो फिर। एक्सक्यूज मी, आप कुछ लेंगे? नो थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे? ये सब क्या है? ये आज रात के लिए बनाई गई खास डिश है, इसको चेक करें, आपको यकीनन पसंद आएगी। वेलकम टू द डार्क साइड। थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। बात बढ़ाने का अच्छा मौका है। क्या तुम ऐसा ही करते हो? तुम्हारी जगह होता तो ये एग्जाम्पल ना देता। इमरान, में टाइम गुजारने के लिए कहीं जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ जा रहे हो? राज, कैसे हैं आप? हेलो। अगर मैं सही हूँ तो आप मैक के कजिन हैं, न्यूयॉर्क वाले। मैं इमरान। और मैं हिबा। नाइस टू मीट यू। हेलो जेंटलमैन। हेलो। तुम न्यूयॉर्क में पढ़ते हो? मीरा भी यूनिवर्सिटी के बाद वही सेटल होने का सोच रही है। हाँ, अच्छा, आप क्या मीरा की बहन हो? तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे, अब कहीं गायब मत हो जाना। नूर डियर। हाँ, आ रही हूँ। कहाँ चले? कुछ पीने जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो हम ये साथ पी सकते हैं। बाय द वे, मेरा नाम एली है। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और अगर तुमने मेरा फोन नंबर सुन लिया तो वो इससे भी ज्यादा अच्छा है। क्या इनमें से एक गिलास ले सकता हूँ? जी सर। सलीम को परेशान मत करो, वो बहुत ट्रस्ट करता है तुम्हें। छोड़ो मुझे। और ना छोड़ूं तब?
क्या कह रहे थे तुमसे? छोड़ो यार, वो बस ऐसे ही है। 2 बजे की तरह, बल्कि तुम्हारे हिसाब से 8 बजे की तरह। देखो मत, देखो मत। चलो ऐसे देखो कि उसको बिल्कुल भी पता
conversation. How do you rise above? You try to tell someone, but we'll start a demonstration, or we'll create a scene. Make noise from our frustration. Newspapers, magazines, we'll turn them on their heads. You can't deny it. For once, when the word comes naturally, we'll approach it casually, with no apology. Whoa, 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 for once, we can have the final say. ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हमेशा ऐसी नहीं होती? मालूम नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। अगर रैली नहीं आई तो हम यहाँ से चले जाएंगे। नो चीटिंग। वो देखो वहां है ना। कहाँ? सामने देखो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुमने ले लिया? अम्मी ले ली। नाइस बैग यार। सिर्फ नाइस? ठीक है, फैबुलस। अच्छा बस भी करो, तो एग्जैजरेट क्यों कर रहे हो? बैग ही तो है। तो बताओ भाई, आज पूरी रात क्या करने का इरादा है? जरा वार्म अप कर ले, फिर बीच पे चलेंगे। अरे ये तो वाकई आ गया। किसकी बात कर रही हो? कौन आ गया? वो जो सबसे हैंडसम है। For God's sake निदा, क्या हो गया तुम्हें? ये कहाँ से हैंडसम लग रहा है तुम्हें? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, इसकी इंसल्ट मत करो। अच्छा खासा हैंडसम है यार। Anyway, और कोई नजर नहीं आ रहा। कहाँ है? गार्डन की तरफ जाते देखा था मैंने। बहुत खूबसूरत लग रही हो। झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? मेरा जेलस ना हो जाए। तो एक काम करते हैं, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ तन्हाई हो। क्या मुझे इससे ज्यादा ट्रबल देने के लिए? नहीं स्वीटहार्ट, तुमसे माफी मांगने के लिए। चलो। क्या तुम बोर हो गए? ये पूछो कि मैंने एंजॉय भी किया। फिर कहो तो चलते हैं यहाँ से। नो चीटिंग। क्या तुम अपनी सिचुएशन से खुश हो? तुम्हारी वजह से ये पार्टी देखने पड़ी। तुम्हारे वहाँ कैसा होता है जहाँ तुम रहते थे? खामोश शुरुआत और इख्तिताम पुलिस स्टेशन में। वाव, तो ये तो और भी एक्साइटिंग है। आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं। Why? एटलीस्ट मैं ये जानता हूँ कि मैं यहाँ किसी मुश्किल में नहीं फंसूंगा। गुड इवनिंग फारूक। गुड इवनिंग। सफारी। अब तुम कैसा फील कर रहे हो? मुझे क्या हुआ है? पार्टी में मुझे तुम टेंस लग रहे थे। अब कुछ चीजें पहले की तरह एंटरटेनिंग नहीं लगती। सही। पार्टी से वापसी पर तुम लोगों के साथ एक लड़का था ना? इमरान। रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं है, नया गार्डनर है हमारा। सलीम बेसिकली उसे स्पॉन्सर करना चाहता है और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं भी उसकी इस काम में मदद करूं। जबरदस्त। हर चीज में वो तुम्हें सपोर्ट करता है और अब तुम उसे कर रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। आजकल जरा टेंशन है। एक्चुअली इसका किसी से ताल्लुक नहीं है। दरअसल बिजनेस में मेरे अपने कुछ रॉन्ग डिसीजंस थे जिसने मुझे कॉर्नर कर दिया है। क्यों, ऐसा क्या हो गया फारूक? फारूक, क्या हुआ? काफी रात हो चुकी है नहीं? हाँ आ रहा हूं। आजकल मैं हूं तो परेशान, लेकिन इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा जल्दी। अगर तुम्हें मेरी कुछ भी मदद चाहिए तो मैं मौजूद हूँ। जानता हूं। क्या मैक के इंतजार में इसी तरह ड्यूटी देती रहोगी? मैक आज पहली बार इस तरह अकेले गया है। क्या मीरा आ गई वापस? मीरा के आने में तो अभी टाइम है और तुम भी इंतजार मत करो, पार्टी तो अभी स्टार्ट हुई होगी। तुम जानते हो मैक को, वो कितना इंट्रोवर्ट और शाय है, बस इसीलिए परेशान हूं। अच्छा है ना, इसी तरह कॉन्फिडेंस आएगा।
सच पूछो तो मैं अंदर से बहुत खुश हूँ कि उसने इस तरह बाहर निकलना शुरू कर दिया, मगर डर भी रही हूँ, इकलौता जो है। अरे हीरो कहाँ थे? इतनी देर से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। मैं यही था। और अब तुम मेरे साथ। मैं अकेला ही ठीक हूँ। तुम्हें मुझ पर ध्यान देना। लीव इट, तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, जाओ वहाँ। लेकिन मेरी नजरों में तो सिर्फ तुम हो। चक्कर आ गए तुम मुझे। बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं थैंक यू। करीब से तो तुम और भी हैंडसम लगते हो। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। मैक, यहाँ आकर इसे संभालो। क्यों? मैक, मैक, बात सुनो। छोड़ो मुझे। 1 मिनट के लिए बात सुनो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम धोखेबाज हो। होश में आओ, देखो मेरी बात समझो। तुम्हें पता है ना, मैंने अपनी बोट को उसका नाम दिया। क्या क्या कह रहे हो तुम लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वैसे भी एक चोर के लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया मैंने। चोर कौन है? हाँ, ये चोर है बिल्कुल। असल में ये आदमी जोलो देरे में रहता है। जोलो देरे? हाँ, और ये अब माली का काम कर रहा है। आइंदा तुम कभी मेरे सामने नहीं आना, कभी भी नहीं। दिखाई नहीं दे रहा। एक्सक्यूज मी। माफी मांग फौरन। आई एम सॉरी, ठीक है? आइंदा देख के चलना। खेलने के लिए एक आइटम आया, चल उठा जा। उठ उठ, अरे उठना यार, आजा। शाबाश, आजा आजा आजा। मजा आया? मत मारो मुझे। क्या कहा? मत मारो। मुझे मत मारो। हाँ, छोड़ दो ना मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। क्या हो गया तुझे? जाओ यहाँ से। बताओ तुम्हें। इमरान, मारो इन्हें। हाथ नहीं दिखाएगा इसको। शूट शूट शूट, और मारो। छोड़ो। तुम्हें क्या हुआ? अभी बताता हूँ। अभी तो थोड़ा मजा चखाया है। चलो आओ, चलो 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 चलो। क्या जबरदस्त रात थी यार। आज मेरी पहली लड़ाई थी। अपना चेहरा तो देखो। ओ ओ ओह, पहली बार मेरी आंख पर्पल हो रही है। क्या बात है, थैंक यू। मेरा मतलब है तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा इसलिए। तुम भी तो ऐसे ही करते। क्या मैं भी यही करता? हाँ, यही करते। हाँ, यही करता।
बड़े टाइट आदमी हो तुम। ओ, मुझे बहुत बुरी उल्टी आ रही है। तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ दूं क्या? नहीं, मुझे ऐसे ही एंजॉय करने दो। जल्दी करो जल्दी, इसकी मॉम ने इसको ऐसे देख लिया तो कयामत आ जाएगी। आराम से। मीरा, मीरा, यार इसकी चाबी नहीं मिल रही मुझे। क्या मतलब तुम्हारा? नहीं है, दिखाओ। ठीक है पापा जान, बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे जाना होगा अब। ओके बाय बाय। अगर हमने बेल बजाई तो नूर आंटी बहुत गुस्सा होंगी। अब तो मेरे घर वाले भी शुरू हो गए। मीरा चलो उठो। अरे जब होश में आएगी तो खुद ही अंदर चली जाएगी। यार मीरा उठ भी जाओ अब। आंखें खोलो मीरा। होश में आओ मीरा, मेरी बात सुनो।
मैक, मैक बेटा, क्या तुम यही सो गए थे रात में? हाँ। ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ मुझे? ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कुछ कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ लड़ाई की थी। क्या? मॉम, मैंने पहली लड़ाई की है, बहुत मजा आया। आप फिक्र नहीं करें, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। फौरन यहाँ से उठो, रूम में जाओ। ओह, गुड मॉर्निंग। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? इमरान को आज ही यहाँ से भेजो। क्यों? कल तुम्हारे बेटे ने और इमरान ने किसी से झगड़ा किया है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इतने खुश क्यों हो तुम? मेरे ख्याल में हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हाँ? क्योंकि अब बड़ा हो गया है वो। ये तो बताओ, उन्होंने झगड़ा क्यों किया? मैं रीजंस नहीं, रिजल्ट्स देखती हूँ। ऐसा मत करो निदा। सलीम, क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी रात वो घर से बाहर रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा कर आया, और तुम कह रहे हो कि ऐसा मत करो। मैंने भी तो बहुत झगड़े किए थे जवानी में। तो क्या हम इसे आइडियलाइज करें? ये मतलब नहीं है मेरा। वो लड़का इस घर से जाएगा। निदा प्लीज इतना गुस्सा मत करो, अभी वो यंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम आखिर इमरान को इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसमें मुझे अपना माजी नजर आता है। मैं चाहता हूँ कि उसे भी एक मौका मिले। तुम जितने मौके देना चाहते हो दो उसे, मगर इस घर में नहीं। समझ गए तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन ये सारे काम हमारे यहाँ मेड करती है। ये आपके लिए है। घर पे भी ये सब मैं ही करता था। मैंने सोचा आपका शुक्रिया अदा करूं। जाने से पहले मैं अच्छी तरह सी ऑफ करना चाह रहा था। बेहतर यही होगा सबके लिए। सही कह रही है। मैक को देखकर आता हूं। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसी तबीयत है? सर फट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सर पे कोई हथौड़ियां मार रहा है। चलो उठो, जल्दी से, नाश्ता तैयार है। मुझसे खाने का नाम ना लो, मुझे उल्टी आ जाएगी। अगर तुम कुछ खा लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे कुछ नहीं खाना है। नीचे आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो यहीं पर खुदा हाफिज करना होगा। कैसा खुदाफिज? मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? जहां से आया था। क्यों? क्या मेरी वजह से? देखो, अगर मेरी वजह से है आए, पता रात में जो कुछ भी हुआ वो मैं नहीं था। वो मैं बिल्कुल भी नहीं था। मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था। मैं समझा तुम एली से फ्लर्ट कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मत जाओ। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तो तुम यहाँ काम नहीं करोगे? नहीं। क्या मॉम ने कुछ कहा? ये हमारा मुश्तरका फैसला है। ठीक है, मैं जाके उनसे बात करता हूं। इसकी जरूरत नहीं। तुम अपना ख्याल रखना। क्या तुम वाकई जा रहे हो? कल रात के लिए आई एम वेरी सॉरी। जो कुछ तुमने कहा सही कहा। फिर माफी क्यों मांग रहे हो मुझसे? बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा मत हो।
खुदा हाफिज। एक सेकंड रुको। तुम ये अपने पास रखो, फिर हम लोग कभी इसकी सेंट्रल लोकेशन पे मिलेंगे। हाँ शायद। खुदा हाफिज। ओह, तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। शुक्रिया। मुसीबतों से दूर रहना। कोशिश करूंगा। तुम्हारा स्कोर अच्छा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। मेरी ऐसी किस्मत का। अच्छा, क्या तुम वाकई पढ़ना चाहते हो? कौन नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें हर हाल में मुसीबतों से दूर रहना होगा। मुसीबतें तो मेरे पास खुद दौड़ कर आती हैं, लेकिन हाँ आपके कहने पर कोशिश जरूर करूंगा। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं दूसरों की मदद क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ तुम्हारी क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे आदमी हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। आपकी एक अच्छी फैमिली है और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और खुले दिल के मालिक भी। वजह यह है कि तुम मेरे जैसे हो। जब मेरा एडमिशन LLB में हुआ था तो मैं 21 साल का था, और जब मैंने टॉप करके खत्म किया तो मैं 25 साल का था। हाई स्कूल खत्म होने के बाद मैंने दिन रात 3 साल तक काम किया ताकि अपनी मां का ख्याल रख सकूं। मैं छोटा था जब मेरे पापा का इंतकाल हो गया। आई एम सो सॉरी। यकीन करो, मैं तुम्हारे मोहल्ले से भी कमतर मोहल्ले में रहता था। जब मुसीबत सर पर आती है तो उससे भागा नहीं जा सकता। तुम मुसीबतों से दूर रहने में कामयाब हो सकते हो। मैंने तुम्हारी उम्र के बहुत सारे बच्चों के केसेस देखे। अब तो मैं सबको आंखों से पहचान जाता हूं, कौन सा इनमें शैतान है, कौन सा मजबूर है और कौन सा फंसा रह गया है। मगर तुम उनमें से बिल्कुल नहीं। और मैं उन जैसा होना भी नहीं चाहता। ठीक है, फिर मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। जब मैं इस मोहल्ले से निकलने में कामयाब हो गया, अगर मैं अपने लिए अच्छी जिंदगी बना सका तो तुम क्यों नहीं बना सकते? काश उतना ही आसान होता जितना कहने में। जब तक तुम सीधे रास्ते से डाइवर्ट नहीं होते, मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा। तुम्हारी अम्मी से बात करके तुम दोनों के दरमियान की प्रॉब्लम भी हल करूंगा। आप मुझे बिगाड़ना चाहते हैं, है ना?
मैं सिर्फ तुम्हें एक कामयाब इंसान देखना चाहता हूं, बस इतना ही। बस पहुंच गए। यहां से लेफ्ट ले ले। बस यहीं आगे से राइट पर ले ले। अम्मी। इमरान, इमरान रुको, इमरान रुको। क्या हुआ? एक मिनट वहीं पर रुक जाओ। मेरा घर है, बताओ मुझे क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मैं इसका वकील हूँ। यहाँ क्या हो रहा है मुझे बताइए सब। इसकी मां ने अपने शौहर को मारने की कोशिश की है। अम्मी? इमरान, इमरान यहाँ से चले जाओ तुम। बताए क्या हुआ अम्मी? बताए क्या किया आपने? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अम्मी! इमरान, मैंने अपनी जान छुड़वा ली है बेटा, तुम वापस मत आना। मुझे छोड़ दे प्लीज। अम्मी! वकील, मेरा बेटा तुम्हारे पास अमानत है। अम्मी! तुम लोग तो छोड़ो मुझे। चलो चलो, अब जाओ यहाँ से। प्लीज कुछ करो मेरी अम्मी के लिए, खुदा के वास्ते। ठीक है, ठीक है, हम वापस घर जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो, अब उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी के लिए जो मुमकिन हुआ करूंगा। नीता साहिबा इस बात से बहुत नाखुश होंगी। उसे मुझ पर छोड़ दो। मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। जानता हूं। मैं तुम्हारे बारे में कितना सही हूं, ये सबको तुम साबित करके दिखाओगे। चलो चले।